तो आज हम सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम डिवाइसेस। सीएनसी मशीन ऑटोमेशन में हम कर रहे हैं थर्ड यूनिट स्टार्ट सिस्टम डिवाइसेस के बारे में। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो फीडबैक कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती है। फीडबैक कंट्रोल की जो डिवाइस फीडबैक हमें प्रोवाइड हुआ है, जैसे हम कोई भी सीएनसी मशीन पे काम कर रहे हैं, एनसी मशीन पे काम कर रहे हैं, डीएनसी मशीन पे काम कर रहे हैं, तो काम करते वक्त हमें क्या करे, वो फीडबैक दे, यानी कि हमारी वर्किंग किस प्रकार से चल रही है, हमने जो ऑपरेशन दिया है, जो कमांड्स की सहायता से हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, हम जॉब पे वर्क कर रहे हैं, तो वो काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उसके बारे में हमें क्या दे, फीडबैक दे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहला हमारा टॉपिक है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, टॉपिक है हमारा फर्स्ट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकते हो, एनसी सिस्टम भी बोल सकते हो, या सिंपल कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकते हो। तो ये मेनली हमारे पास जो हम आज पढ़ेंगे वो हमारे पास है दो प्रकार के, एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा है हमारा जो वो है क्लोज्ड लूप। पहला ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, दो हमारे पास फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आपको पता है कि दो प्रकार का हमारा सिस्टम होता है, एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप में क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का फीडबैक सिस्टम नहीं लगा होता, इसमें मतलब किसी भी प्रकार का फीडबैक नहीं होता, फीडबैक डिवाइस नहीं होती जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए, जो कि हमें वर्किंग के दौरान जो भी उसका स्टेटस है वो हमें बताए। तो वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में नहीं होता, फीडबैक सिस्टम ओपन लूप कंट्रोल में सिस्टम में नहीं होता। और इसमें हम जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है कि हमारा जो वर्किंग हो रही है, हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है वो कैसे चल रहा है, तो हम उसको चेक भी नहीं कर सकते। जैसे डेफिनेशन में क्या है कि मशीन कंट्रोल सिस्टम इन विच देयर इज नो प्रोविजन टू कंपेयर द पोजीशन ऑफ कटिंग टूल एंड वर्कपीस, कि हम वर्कपीस और जो कटिंग टूल की पोजीशन है उसको कंपेयर नहीं कर सकते, उसको चेक करने का कोई भी प्रावधान नहीं होता। किसमें प्रावधान नहीं होता, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। इसके अंदर हम जो भी उसकी फाइनल आउटपुट है उसको डायरेक्टली मेजर भी नहीं कर सकते। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आपने क्या समझा कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में किसी भी प्रकार का फीडबैक डिवाइस या फीडबैक नाम का कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता, जिसकी वजह से जो हम इसकी एक्चुअल पोजीशन है उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हम जो वर्किंग चल रही है, इसकी कटिंग टूल कहाँ पे है, वर्कपीस हमारा कैसे चल रहा है, तो हम उसको भी कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन कैसी है हम उसको भी चेक नहीं कर सकते। तो ये है हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। जैसे इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देते हैं कि मशीन कंट्रोल, ठीक है, मशीन टूल कंट्रोल in which there is no provision, in which there is no provision to compare the actual position of cutting tool and workpiece with the input command value, with the input command value। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में हमने क्या लिखा कि मशीन टूल कंट्रोल इन विच देयर इज नो प्रोविजन टू कंपेयर द एक्चुअल पोजीशन ऑफ कटिंग टूल एंड वर्कपीस विद द इनपुट कमांड वैल्यू,
कि मशीन कंट्रोल सिस्टम में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होता जिससे हम जो हमारी कटिंग टूल और वर्क पीस की एक्चुअल पोजीशन है उसको मेजर कर सके कमांड वैल्यू की सहायता से। कि हमें कमांड दी हुई है, इनपुट कमांड दी हुई है, लेकिन उनकी सहायता से भी हम वर्क पीस और कटिंग टूल की एक्चुअल पोजीशन को कंपेयर नहीं कर सकते। किसमें? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। इसमें क्या होता है, फीडबैक सिस्टम जो हमें होता है वो भी नहीं होता, सॉरी, इसमें क्या फीडबैक डिवाइस जो होती है वो भी नहीं होती। तो हम लिखेंगे देयर इज नो फीडबैक डिवाइस, देयर इज नो फीडबैक डिवाइस, देयर इज नो फीडबैक डिवाइस, फीडबैक डिवाइस। इसके अंदर किसी भी प्रकार की फीडबैक की डिवाइस भी नहीं होती। तो ये हमने पढ़ा सबसे पहले ओपन लूप की। आपको बताया कि दो प्रकार का लूप सिस्टम है, ओपन और क्लोज्ड। पहले हम बात कर रहे हैं ओपन के बारे में। तो ओपन में हमने ब्रीफली में पढ़ा कि ओपन लूप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का फीडबैक सिस्टम या फीडबैक डिवाइस नहीं होती, जिसकी वजह से हम उसकी एक्चुअल पोजीशन को, एक्चुअल पोजीशन किसकी, कटिंग टूल और वर्कपीस की जो एक्चुअल पोजीशन है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। अब हम सेकंड बात करेंगे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में जो हमारा सेकंड टाइप है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात करेंगे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन में क्या था, फीडबैक डिवाइस नहीं थी। इसमें क्या होगा, फीडबैक डिवाइस होगी। इसमें क्या होगा, एक फीडबैक डिवाइस होगी। जो भी हम इनपुट कमांड्स देंगे उसकी सहायता से हम उस क्या कर सकते हैं, जो भी उसकी वर्किंग पोजीशन है, वर्कपीस की है या कटिंग टूल की है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। जब अपोजिट हो जाएगा, किसका अपोजिट हो जाएगा, ओपन लूप का। क्लोज लूप में क्या होगा, ओपन में क्या थी, फीडबैक डिवाइस नहीं थी, इसमें फीडबैक डिवाइस होगी। उसमें जो एक्चुअल पोजीशन थी उसको हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, मेजर नहीं कर पा रहे थे। इसमें हम जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उसको हम कंपेयर भी कर पाएंगे और मेजर भी कर पाएंगे, यानी कि एक बैलेंस परफॉर्म में रखेंगे, बैलेंस सिचुएशन में रखेंगे। किसकी सहायता से, इनपुट कमांड की सहायता से। जो हमें सिग्नल्स मिलेंगे, इनपुट के सिग्नल मिलेंगे, कमांड मिलेंगी, उनकी सहायता से हम क्या कर सकेंगे, पोजीशन को सेट कर सकते हैं। किसकी पोजीशन को, कटिंग टूल और वर्कपीस की पोजीशन को मेजर भी कर सकते हैं, उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो यही उसमें डेफिनेशन में पढ़ते हैं, जैसे द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हैज ए फीडबैक डिवाइस, कि इसमें एक फीडबैक होता है विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ ओपन कंट्रोल सिस्टम, की फीडबैक डिवाइस तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा ओपन कंट्रोल सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट थे वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में भी होंगे। जितने भी कंपोनेंट ओपन में थे वो क्लोज में भी होंगे, लेकिन फर्क सिर्फ एक होगा, उसमें फीडबैक डिवाइस नहीं थी, इसमें फीडबैक डिवाइस होगी। उसके बाद आगे इन्होंने क्या लिखा है कि कंट्रोल सिस्टम इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ मशीन स्लाइड इज बैलेंस्ड, कि जो हमारी मशीन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जैसे हमारी मशीन की कोई स्लाइड है वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो स्लाइड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो वो किसकी सहायता से जा रही है, उसको बैलेंस किया जा रहा है किसकी सहायता से, सिग्नल आउटपुट। जो भी हमें सिग्नल इनपुट दी हुई है, सॉरी सिग्नल इनपुट दी है, किसने दी है, जो हमारे कमांड्स हमें भेज रहा है, ठीक है, जो हमारे कमांड्स भेज रहा है उसकी सहायता से हमें इनपुट सिग्नल्स मिलेंगे। उन इनपुट सिग्नल्स की सहायता से जो हमारी मशीन स्लाइड है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। और इसका यूज हम कब करते हैं, जो भी हाई डिग्री हमें एक्यूरेसी चाहिए, हम कटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम कटिंग कर रहे हैं, जब कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, तब हम यूज करेंगे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का। तब हम किसका यूज करेंगे, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होती है कि इट हैज ए फीडबैक डिवाइस, इट हैज ए फीडबैक डिवाइस, इट हैज ए फीडबैक डिवाइस विद, ठीक है, कि फीडबैक डिवाइस है, इसके साथ क्या है, विद अदर कंपोनेंट, विद अदर कंपोनेंट, ठीक है, विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ ओपन लूप
कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कि एक फीडबैक डिवाइस है और इसके साथ साथ इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स ओपन लूप में होते हैं वो सभी भी होते हैं, वो सभी लगे होते हैं। उसके बाद क्या करता है, ए कंट्रोल सिस्टम इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ मशीन क्या करता है, इन दिस लिख लेते हैं सिंपल, इन दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मशीन, इन दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मशीन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मशीन स्लाइड balance with input signals is known as with input signals from feedback devices is known as closed loop control system। ठीक है, तो वही चीज जो हमने पहले बात की वही हमने सेम लिखा कि इट इज ए फीडबैक डिवाइस, एक फीडबैक डिवाइस है विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की फीडबैक डिवाइस है, उसके साथ साथ जितने भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कंपोनेंट होते हैं वो भी इसमें होते हैं। इन दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मशीन स्लाइड बैलेंस, इसके अंदर हम जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, किसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मशीन स्लाइड की, उसको बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं, विद इनपुट सिग्नल्स, जो हमें फीडबैक डिवाइस से इनपुट सिग्नल मिलते हैं, उन इनपुट सिग्नल्स की सहायता से हम मशीन स्लाइड की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। उस डिवाइस को क्या बोल देते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। उस सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ये हमने फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में दो सिस्टम पढ़े। सबसे पहले बात की ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की, फिर बात की क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम की। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्ट्यूएटर क्या होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, छोटे छोटे डेफिनेशंस है, टॉपिक्स हैं, जैसे हम एक्ट्यूएटर क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, सेंसर क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्ट्यूएटर के बारे में। ठीक है, ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं ये डिवाइसेस हैं, सिस्टम्स हैं जो कि हमारी सीएनसी मशीनों में लगे होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्ट्यूएटर क्या होते हैं। ठीक है, ACTUATOR, ठीक है, ACTUATOR, एक्ट्यूएटर क्या होते हैं। तो एक्ट्यूएटर क्या है, ये एक तरह से कंपोनेंट है जो हमारी सीएनसी मशीन होती है, या एक मशीन है, मशीन का एक कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी हमारा सिस्टम है या मैकेनिज्म है उसको मूव करवाने के लिए, या उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि लिखा हुआ है कि एक्ट्यूएटर इज ए कंपोनेंट ऑफ मशीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग और कंट्रोलिंग द मैकेनिज्म और सिस्टम, कि हमारा कोई भी सिस्टम है या फिर मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को मूव करवाने के लिए या फिर कंट्रोल करवाने के लिए हम जिस डिवाइस का, जिस कंपोनेंट का यूज करते हैं उस कंपोनेंट को बोलते हैं एक्ट्यूएटर। मतलब कि कोई भी हमारे पास सिस्टम है या फिर कोई मैकेनिज्म है जिसको हम मूव करवाना चाहते हैं या फिर उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सिस्टम या फिर एक डिवाइस का यूज करते हैं, कंपोनेंट का यूज करते हैं। उस कंपोनेंट को हम बोल देते हैं एक्ट्यूएटर। हम उस कंपोनेंट को एक्ट्यूएटर बोल देते हैं, या अदर फॉर्म में इसको मूवर भी बोल देते हैं। मूवर यानी कि मूव करवाने वाला, हम इसको मूवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये क्या करता है, कोई भी जो सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल्स को क्या करता है, पहले रिसीव करता है, फिर उन सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्ड करता है। पहले वो सिग्नल होंगे, सिग्नल आएंगे एक्ट्यूएटर के पास, एक्ट्यूएटर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करने के लिए उन सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल मोशन में।
कोई भी एनर्जी फॉर्म में वो हमारे पास एक्ट्यूएटर में आएगी, एक्ट्यूएटर रिस्पॉन्ड करेगा और उसको, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म या किसी भी एनर्जी में है, तो उसको वो ट्रांसफर कर देगा। किसमें ट्रांसफर कर देगा? मैकेनिकल मोशन में। एक्ट्यूएटर करेगा मैकेनिकल मोशन में, उसको ट्रांसफर कर देगा या फिर कन्वर्ट कर देगा। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज ए डिवाइस, ठीक है, इट इज ए डिवाइस, it is a device which is used to moving and controlling the system or mechanism ठीक है। कि एक्ट्यूएटर क्या है? एक्ट्यूएटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं मूव या फिर कंट्रोल करवाने के लिए। किसको? कोई भी हमारा सिस्टम है या फिर मैकेनिज्म है, उसको मूव करवाने के लिए या कंट्रोल करवाने के लिए हम यूज कर लेते हैं एक्ट्यूएटर का। इट इज आल्सो नोन एज मूवर। हम इसको मूवर भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मूवर। ये क्या होता है? इसको चलाने के लिए हमें क्या होता है? एक एनर्जी की जरूरत होती है। जो भी हमारे एक्ट्यूएटर होते हैं, तो एक्ट्यूएटर को कंट्रोल करने के लिए हमें सिग्नल और एनर्जी की जरूरत होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि जो भी हमारा एक्ट्यूएटर है, एक्ट्यूएटर को चलाने के लिए, एक्ट्यूएटर को वर्किंग में लाने के लिए हमें सिग्नल्स की जरूरत होती है, जो हमें इनपुट सिग्नल मिलते हैं, और सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सोर्स ऑफ एनर्जी। और ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी की हमें क्या क्या जरूरत होती है? कब जरूरत होती है? जब हमने एक्ट्यूएटर को क्या करवाना है, मतलब अप्लाई करवाना है, किसी भी सिस्टम में लाना है, तो हमें जरूरत होगी, किसकी जरूरत होगी? सोर्स ऑफ एनर्जी की। और ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है? ये एनर्जी हमें मिलती है इलेक्ट्रिक करंट से। जो हमें एनर्जी है वो कहां से मिलेगी? वो हमें मिलेगी जो भी इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट है वहां से मिलेगी, या फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशर है, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर हो गया। फिर हमने बात की इलेक्ट्रिक करंट की, तो ये चीज हमने पढ़ी एक्ट्यूएटर में। तो एक बार फिर से बात करते हैं एक्ट्यूएटर की, कि एक्ट्यूएटर का काम क्या है। एक्ट्यूएटर एक डिवाइस है जिसका, एक्ट्यूएटर एक डिवाइस या फिर मान लीजिए कंपोनेंट है मशीन का, जिसका काम है मूविंग और कंट्रोलिंग करना। किसको करना? जो भी हमारा सिस्टम है या फिर मैकेनिज्म है। तो इसको मूविंग और कंट्रोलिंग करने के लिए जो हमारा एक्ट्यूएटर है, इसको क्या होता है? सिग्नल्स चाहिए होते हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। जो एनर्जी है वो हमें मिलती है इलेक्ट्रिक करंट से और हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशर से। इनसे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, जिसकी सहायता से हमारा एक्ट्यूएटर क्या करेगा? वर्क करेगा, परफॉर्म करेगा। जो परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो भी एनर्जी इसको मिलेगी, उस एनर्जी को जो है मैकेनिकल मोशन में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल मोशन में। इसका हम यूज कहां पे करते हैं? जो भी हमारे स्क्रू जैक होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर होती है, डिजिटल माइक्रोमीटर होता है, उन सब में हम यूज करते हैं एक्ट्यूएटर का। एक्ट्यूएटर का हम यूज कहां पे करते हैं? जो भी डिजिटल माइक्रोमीटर्स होते हैं, स्क्रू जैक होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर में यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? एक्ट्यूएटर का। उसके बाद स्क्रू जैक होता है, वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं? एक्ट्यूएटर का। या फिर बात करते हैं डिजिटल माइक्रोमीटर की, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं एक्ट्यूएटर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसड्यूसर के बारे में। आपने एक्ट्यूएटर का अच्छी तरह पढ़ लिया कि मेन काम है इसका मूव और कंट्रोल करवाना। हमारे सिस्टम या मैकेनिज्म को मूवर भी बोलते हैं, और इसको चलाने के लिए हमें सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। जो एनर्जी हमें मिलती है इलेक्ट्रिक करंट या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर से। इसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में और स्क्रू जैक में। अब हम बात करेंगे ट्रांसड्यूसर के बारे में कि ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। ठीक है, एक्ट्यूएटर के बारे में पढ़ा आपने। अब हम बात करेंगे ट्रांसड्यूसर्स के बारे में।
के बाद हम करेंगे ट्रांसड्यूसर के बारे में। ठीक है, ट्रांसड्यूसर कि ट्रांसड्यूसर क्या है। तो ट्रांसड्यूसर भी क्या है, एक डिवाइस है। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जिसका काम है कन्वर्ट करना एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करना। या फिर हम बात कर लेंगे कोई भी हमारा सिग्नल है, एक फॉर्म से सिग्नल को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो काम है ट्रांसड्यूसर का। तो ट्रांसड्यूसर क्या लिखेंगे, इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट, it is a device that convert energy from one form to another form। ठीक है कि ट्रांसड्यूसर क्या है, एक डिवाइस है जिसका काम है एनर्जी को कन्वर्ट करना वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, या फिर बोल सकते हैं कन्वर्ट करना सिग्नल्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिग्नल को कन्वर्ट करना। ये भी लिख सकते हैं कि कन्वर्ट ए सिग्नल इन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। इसका जो हम यूज है वो हम कहां पे करते हैं, यूज हम करते हैं इसका, ठीक है, यूज कहां करते हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं ऑटोमेशन की। ठीक है, ऑटोमेशन में हम यूज करते हैं इसका, ऑटोमेशन में ट्रांसड्यूसर का यूज हम कहां पे करते हैं, ऑटोमेशन में करते हैं, मेजरमेंट्स में भी करते हैं, मेजरमेंट्स में जहां पे भी हमने मेजरमेंट्स वगैरह करनी है तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं। जो भी हमारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं, कंट्रोल सिस्टम में भी हम यूज कर लेते हैं। किसका यूज करते हैं, ट्रांसड्यूसर्स का। किसका यूज कर सकते हैं, ट्रांसड्यूसर का। जहां पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उन सिग्नल्स को कन्वर्ट करना है किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी में या अदर फिजिकल एनर्जी में या फिजिकल आगे किसी और सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, तब हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसड्यूसर का। तो एक बार फिर बात कर लेते हैं, ट्रांसड्यूसर क्या है। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जिसका काम है एनर्जी को कन्वर्ट करना, किस फॉर्म में, एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में, वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना एनर्जी को, वो काम है ट्रांसड्यूसर का। ट्रांसड्यूसर का हम यूज कहां पे करते हैं, जो भी ऑटोमेशन होती है, बाउंड्रीज होती है ऑटोमेशन की, मेजरमेंट्स में भी हम यूज कर सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कहीं पे भी मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उन सिग्नल्स को हमने कन्वर्ट करना है किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज में या फिर मैकेनिकल मोशन में या मैकेनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, तो हम यूज करेंगे ट्रांसड्यूसर का। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर की। ये हमने पढ़ा ट्रांसड्यूसर के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर कि ट्रांसड्यूसर है वो कितने प्रकार के होते हैं, जो ट्रांसड्यूसर है वो कितने प्रकार के होते हैं। मेनली हमारे पास दो ही होते हैं ट्रांसड्यूसर, एक होता है मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर के बारे में आपको पता चल गया। ट्रांसड्यूसर क्या है, जो एनर्जी को कन्वर्ट करे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करे, वो होता है हमारा ट्रांसड्यूसर। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर क्या है, तो आपको बताया कि दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, और दूसरा जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। पहले हम मैकेनिकल पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो मैकेनिकल कौन सा होगा, ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज इनटू मैकेनिकल वंस। कि कोई भी हमारा ट्रांसड्यूसर है जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको क्या करे, इलेक्ट्रिकल्स में कन्वर्ट कर दे। कि ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, इनटू मैकेनिकल वंस। ठीक है, मैकेनिकल वंस is known as mechanical transducer,
हम उसको क्या बोल देंगे, मैकेनिकल, इज नोन एज मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, इज नोन एज मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। तो ये हमने बात की मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर की, कौन सा होता है, ऐसा ट्रांसड्यूसर जो फिजिकल क्वांटिटीज, जो भी हमारे पास एनर्जी है या फिजिकल क्वांटिटीज है, उन सबको क्या करे, मैकेनिकल वंस में कन्वर्ट कर दे, वो होता है मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की, कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, तो देखो इसमें क्या होगा, उसमें हम क्या कर रहे थे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम कन्वर्ट कर रहे थे मैकेनिकल में। इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम कन्वर्ट किस में कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो वही सेम डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी भी सेम, कि ट्रांसड्यूसर्स दैट कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज into electrical ones is known as electrical transducer, मैकेनिकल जो मैकेनिकल में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, वो हमारे होते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। अब हम बात करेंगे सेंसर के बारे में, कि सेंसर क्या होते हैं। सेंसर आपने नॉर्मली सुने होंगे, आपके फोन में, बैंक में, हर जगह पे आपको सेंसर नाम सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे सेंसर होते क्या हैं, असल में सेंसर का काम क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेंसर के बारे में, कि सेंसर क्या होता है। सेंसर, SENSOR, सेंसर। तो सेंसर क्या है, सेंसर भी एक डिवाइस है जो क्या करती है, रिसीव करती है, किसको रिसीव करती है, सिग्नल को, और उसके बाद उसको क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। कि सेंसर इज ए डिवाइस दैट रिसीव्स एंड रिस्पॉन्ड टू ए सिग्नल। जब फिर अदर दूसरी फॉर्म में बोल दे तो ये क्या करती है, जो भी हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, जो भी हमें इनपुट मिलेगी, तो उसको क्या करेगी, ये आउटपुट में कन्वर्ट कर देगी। मान लीजिए जैसे हमारे बैंक वगैरह में सेंसर लगे होते हैं, तो सेंसर क्या होते हैं, जैसे फायर सेंसर लगा हुआ है, तो वो जैसे उसको धुआं का या आग का कुछ भी पता लगता है, तो वो सेंस मतलब बजने लगता है, जिससे कि वो हमें पता लग जाता है कि बैंक में या कहीं पे भी क्या है, आग लगी हुई है। तो वही सेम चीज है कि सिग्नल्स को पहले तो वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, रिसीव किया, उसके बाद उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि हमें बताएगा। पहले वो खुद रिसीव करेगा, फिर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये होते हैं सेंसर का काम। कि सेंसर क्या है, इट इज ए डिवाइस। सेंसर क्या है, इट इज ए डिवाइस which receives and respond to a signal, which ठीक है, which receive and ठीक है, it is a device which receive and respond to signals। ठीक है, तो ये काम किसका है, सेंसर का। सेंसर का काम क्या है कि इट इज ए डिवाइस विच रिसीव एंड रिस्पॉन्ड ऑफ सिग्नल्स। आगे है हमारा जो टॉपिक टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सेंसर के बारे में। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सेंसर के बारे में, कि टाइप्स ऑफ सेंसर कितने प्रकार का होता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हमने एक्ट्यूटर, ट्रांसड्यूसर, सेंसर क्या होता है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंसर के बारे में पढ़ेंगे कि सेंसर के टाइप्स कितने होते हैं, उसके बाद टेक्नोमीटर क्या होता है, टेक्नोमीटर के टाइप्स क्या होते हैं। थैंक यू।